नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई है, टीआरई 1 टीआरई 2 हो ही गया, टीआरई 3 का तो प्रश्न पत्र ही लीक हो गया, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी सब कुछ ऑल इज वेल था, ऐसा नहीं है। उस दौर में भी हम लगातार सवाल कर रहे थे कि पारदर्शिता के सहारे जो अतुल प्रसाद कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और इसी पूर्ण सत्य को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो गई है। आरटीआई में भी जो सूचनाएं मांगी जा रही थी बीपीएससी से, जब तक अतुल प्रसाद रहे एक भी सूचना बाहर नहीं निकली, लेकिन अब वो सूचना बाहर आनी शुरू हो गई है। विकलांग को लेकर हमने खबर चलाई थी, भाई विकलांग को जो रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ दूसरे राज्यों के स्टूडेंट को मिला है, बिहार के स्टूडेंट को इसका लाभ नहीं मिला है। जो समान प्रशासन विभाग का जो सर्कुलर है उसका पूरी तौर पर उसकी कह सकते हैं कि उन्होंने अवहेलना की, नज़रअंदाज किया। इसी तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े EWS को जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के तहत कितने लड़के लड़कियों को आपने बहाल किया, उसका कट ऑफ मार्क्स क्या रहा। लगातार लोग आरटीआई के सहारे बीपीएससी से मांगते रहे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा अभी भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो विज्ञापन निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा, उसी विज्ञापन के आधार पर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका पर सुनवाई हुई है। और सुनवाई के बाद बीपीएससी और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि जो आवेदन हाई कोर्ट के समक्ष है, उस आवेदन में जो चीज़ें वर्णित है कि EWS को लाभ नहीं दिया गया है, EWS को जो लाभ अगर मिला भी है तो उसका क्या कट ऑफ मार्क्स रहा, सारे विषयवार अगर आप रिजल्ट निकाले हैं तो उस विषयवार रिजल्ट में EWS की क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है, महिलाओं को उसका कितना लाभ मिला है, ये सारी बातें स्पष्टता के साथ अंजनी शरण जज हैं जिनके यहाँ ये सुनवाई हुई है, मतलब 28 दिन के अंदर सरकार को और बीपीएससी को अपना मंतव्य फाइल करने को कहा है। ये हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली को लेकर जो मुकदमे पड़े, मतलब हैं काफ़ी संख्या मुकदमे दर्ज हुए, उसमें ये पहला मुकदमा है जिसमें नोटिस जारी हुआ है सरकार को भी और बीपीएससी को भी। और उस जिस दौरान बहस हुई है, उस बहस में जो चीज़ें सामने आई है, हालांकि सरकार के वकील 2 बार हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन उस दौरान जो तथ्य छात्रों की तरफ से वकील के द्वारा दिया गया है, उससे कहीं न कहीं जज भी असहज थे। वैसे 4 सप्ताह तक इंतजार कीजिए, क्या होगा कहना मुश्किल है। आजकल हाई कोर्ट में क्या होता है, जजमेंट के दौरान जो बातें होती हैं ठीक उसके उलट जजमेंट आ जाता है कभी कभी, ये भी देखने को मिला है। खैर, और दूसरा मामला जो नियोजित शिक्षकों का है सक्षमता को लेकर, उसमें तो ऑर्डर ही रिजर्व रह गया है। ऑर्डर रिजर्व में भी कोई तारीख नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कब जजमेंट आएगा। बहुत सारे मामले में तो बरसों से जजमेंट नहीं आया है, ऐसा भी लोग कहते हैं। एक प्रोफेसर बहाली वाले मामले में तो बरसों से सुनवाई चल रही है, उस पर तारीख कोई आ ही नहीं रहा है, तिथि निर्धारित हो ही नहीं रही है। खैर, बीपीएससी को नोटिस जारी होना, सरकार को नोटिस जारी होना, कह सकते हैं कि अब बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो खेल खेला गया है, अब वो परत खुलती हुई दिख रही है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कोर्ट में जिस स्तर पर सुनवाई हुई है, बीपीएससी और सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। और जब वो जवाब देंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कब तक वो जवाब देने से बचते रहेंगे?